हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं ज्योग्राफी का 4 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, प्रचलित पवन और शैलों के प्रकार, ये सब बता चुका हूँ। और आज मैं आपके सामने जो चैप्टर टॉपिक लेकर आया हूँ वह है ज्वालामुखी के प्रकार। अक्सर ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन डाला जाता है। वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, सब में दिया जाता है क्वेश्चन। तो इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें हम ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो देखा जाए तो ज्वालामुखी कहते हैं किसको? तो ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर एक दरार होता है, जिससे होकर के गैस से जल वाष्प, लावा निकलते रहता है, या भविष्य में निकला था अब नहीं निकल रहा है, कभी निकल सकता है, या ऐसा है जो बहुत पहले ऐतिहासिक युग में निकला, आज बंद हो गया है। इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन ज्वालामुखी होते हैं? तो एक है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसको हम कहेंगे? तो नाम से ही पता चलता है कि सक्रिय, जो सक्रिय है, कंटिन्यूटी बना हुआ है, अभी भी उसमें से ज्वालामुखी से धूल कण, जल वाष्प, लावा इत्यादि निकल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ उदाहरण है जिसको याद रखना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी पहला हवाई द्वीप, एक किलायू में है। दूसरा है सिसिली द्वीप का माउंट एटना, सिसिली द्वीप का माउंट एटना, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये कहाँ है? तो लिपारी द्वीप में है। आगे है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ है? तो इक्वाडोर में। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका में। बैरल द्वीप में जो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप के, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी ही है। मौना लोआ हवाई द्वीप का मोना लोआ किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे है अर्जेंटीना की चिली के सीमा पर स्थित ओजल डेल सलाडो, अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है ओजल डेल सलाडो, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने देखा कि महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी इसमें दर्शाया गया है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है इसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी। अभी तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताया गया, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहेंगे? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है कि कालांतर में बहुत पहले इसमें से जल वाष्प और धूल धुआं जो निकल रहा था, आग निकल रहा था, वो अब ही बंद है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी निकलने की उम्मीद है कि कभी उसमें से फिर से जल वाष्प, गैस, लावा वगैरह ये सब तरल पदार्थ जमीन के नीचे से निकल सकता है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्रसुप्त। एक तरफ से प्रसुप्त माने सोया हुआ है, वो सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, तो इसको हम कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी कि अभी गैस निकल नहीं रहा है, अभी लावा उससे निकल नहीं रहा है, लेकिन कभी भी निकलने की संभावना बना हुआ है, तो उसको हम कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें 4 है। पहला है विसुवियस। तो विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है कहाँ? तो इटली में। इटली का विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें पूछ देगा कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इटली में है। पूछ देगा कि विसुवियस जो ज्वालामुखी इटली में है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी है? सक्रिय है कि प्रसुप्त है कि शांत है? ये भी पूछ सकता है। तो इसमें यही है कि विसुवियस है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है,
और कहाँ है, इटली में। दूसरा है जापान। जापान में भी एक ज्वालामुखी है जो कि प्रसुप्त है, वो फुजियामा। फुजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो जापान में है। तीसरा इसमें है क्राकाटोआ। क्राकाटोआ कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है और ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे है नारकोंडम द्वीप में। नारकोंडम द्वीप में जो है ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के, वो भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो दो क्लियर हो गए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। लास्ट है शांत ज्वालामुखी। शांत, डेथ कर गया, वो शांत हो गया। उसमें से बहुत ऐतिहासिक, जो बहुत लाखों वर्ष पहले उस होगा, अभी उसमें बहुत दिनों से उसमें गैस, धूलकण, जलवाष्प, लावा ये सब निकलना बंद हो गया है और संभावना भी नहीं कि उसमें से अब कभी निकलेगा। वो मृत हो गया, शांत हो गया, मृत ज्वालामुखी, या इसको कहेंगे शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त है, वो सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, लेकिन शांत जो हो गया, मृत ज्वालामुखी हो गया, वो मर गया, उससे अब कभी जलवाष्प, गैस का रिसाव नहीं होगा, वो मर गया है एक तरह से। तो इसमें कितने है, तो उदाहरण देखा जाए, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद। ईरान में क्या है, कोह सुल्तान और देवबंद जो ज्वालामुखी दो है, यह है शांत ज्वालामुखी। दूसरा है पोपा, ये म्यांमार में है। पोपा म्यांमार में है, शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में। किस प्रकार की ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। चिम्बराजो, चिम्बराजो कहाँ है, इक्वाडोर में, ये भी है शांत ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत श्रेणी का अकांकागुआ। अकांकागुआ भी एक ज्वालामुखी है जो मृत है, शांत है, और कहाँ है, एंडीज। एंडीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अकांकागुआ सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत का जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1721 मीटर है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8849 मीटर अभी है लगभग। तो एंडीज पर्वत की ऊंचाई जो है 1721 मीटर है, इसके स्थान दूसरा नंबर पाता है। इसमें एंडीज पर्वत में जो अकांकागुआ सबसे ऊंचा शिखर है, वह शिखर है शांत ज्वालामुखी। चलते ही पूछा जाता है कि अकांकागुआ किस प्रकार के ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। अकांकागुआ किस पर्वत पर है, तो एंडीज पर है, क्योंकि इसलिए कि एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर यही है, या दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर जो है अकांकागुआ है और एंडीज पर्वतमाला में है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और सभी का उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।